हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डे में डेली मार्केट अपडेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, और आगे आने वाले टाइम में मार्केट क्या लग रहा है। अभी बजट का जो सेशन था वो भी खत्म हो चुका है, और अभी ओवरऑल मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स है, आगे आने वाले दिनों में मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स रहेंगे, ऐसे कौन से सेक्टर्स है जो आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको दे सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं इन डिटेल में बात करूंगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो निफ्टी आज जो क्लोज हुआ है वो 25,088 पे क्लोज हुआ है। कल का जो बजट का सेशन था उसके अंदर एक मार्केट ने एक पैनिक क्रिएट किया, और आज जो है वो मार्केट ने उस लो को जो है वो तोड़ा नहीं है। तो अभी तक मार्केट का जो लो है बजट वाले दिन का वो अभी तक इंटैक्ट है। और जो 1 ईयर हमारा जो एवरेज आ रहा है, जो मैंने एक वीडियो के अंदर भी बताया था कि कैसे एवरेज प्राइस को मैं पर्सनली यूज करता हूँ, तो अभी जो वो लेवल है वो 24,782 का लेवल है। तो अभी आप देख सकते हो 24,782। तो ये जो लेवल है एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल से आज जो है वो रिट्रेस करके फिर से एक अपवर्ड जर्नी अपनी करने को स्टार्ट कर रहा है। और ये लेवल मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मार्केट हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कंसोलिडेट करे और आपको फिर से एक ऑल टाइम हाई पे आते हुए दिखे। बाकी आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास खाली आपको दो तीन सेक्टर्स ही दिखेंगे। और उसका जो मैंने आपको मेरे यूट्यूब अपडेट्स के अंदर भी बहुत बार बताया कि निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है वो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा खासा हमको एक मोमेंटम देखने मिल रहा है। आप देखोगे तो निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई के आसपास है। अभी ऐसे इन्वायरमेंट में वो सेक्टर्स जो ऑल टाइम हाई के आसपास है, या फिर जब मार्केट नीचे आ रहा है और वो स्टॉक्स नीचे नहीं आ रहे, तो वैसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि ऐसे ही स्टॉक्स जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वही स्टॉक्स होंगे जो सबसे पहले आपको एक अच्छा खासा रैली करते हुए दिखेंगे। तो मैंने मेरे कितने सारे अपडेट्स के अंदर भी आपको बताया कि निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है, और जो मेटल माइनिंग एक्सप्लोरेशन, रेयर अर्थ और जो मिनरल्स है, माइनिंग्स है, ये सब सेक्टर ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो सेक्टर्स है वो सेक्टर के अंदर आप जितने भी स्टॉक्स देखोगे तो वो सब स्टॉक्स आपको ऑल टाइम हाई पे दिखेंगे, या फिर वो ओवरऑल मार्केट से कम गिरे हुए हैं। तो हमको वैसे स्टॉक्स के साथ रहना है, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर एक रैली स्टार्ट होगी तो वही स्टॉक्स जो सबसे पहले चलना स्टार्ट होंगे जो बहुत स्ट्रांग थे। तो आप देखोगे मेटल एक अच्छे खासे रैली के अंदर है, और मैं मेटल के ऊपर बहुत ही बुलिश हूँ। ओवरऑल मेटल, माइनिंग और जितने भी ये एक्सप्लोरेशन है, मिनरल्स है, ये सभी स्टॉक्स आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास है। निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स भी एक अच्छे खासे रैली के अंदर है। कमोडिटीज में भी आप देखोगे तो सभी कमोडिटीज आपको एक अच्छे खासे मोमेंटम में दिख रही है। तो हमको ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर वो स्टॉक्स वो सेक्टर्स के साथ रहना है जहां पे मार्केट का इन्वायरमेंट अच्छा हो। मिड कैप बाकी ओवरऑल सेक्टर्स देखोगे तो सभी साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो इतना यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। निफ्टी ईवी, निफ्टी एनर्जी के अंदर अभी इतना कुछ अच्छा खासा मोमेंटम नहीं है। तो देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी एक सिंपल चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वैसे सेक्टर्स को देखिए, आप वैसे स्टॉक्स को देखिए जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हो या फिर ऑल टाइम हाई के ऊपर हो। अभी आप देखोगे तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स देखो, उसका ऑल टाइम हाई कहाँ पे था? 44,000। और अभी स्टॉक कहाँ पे है? 24% डाउन है। तो 24% डाउन होने के रीजन की वजह से एक्चुअली में एनर्जी इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स होंगे वो इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और आपको क्या देखना है? आपको वैसे स्टॉक्स ढूंढने या फिर वैसे सेक्टर्स ढूंढने जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, या फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके अभी नीचे आ रहा है और वहां पे रिट्रेस कर रहा है। ऐसे स्टॉक्स को आपको ढूंढना है, या फिर ऐसे सेक्टर्स को ढूंढना है। और वो सेक्टर्स कौन से है? निफ्टी मेटल, निफ्टी माइनिंग। अभी आप देखोगे तो इंडियन निफ्टी इंडिया टूरिज्म सेक्टर भी इतना कुछ अच्छा नहीं है। अब देखो तो ओवरऑल मार्केट का पूरा हेल्थ ही अच्छा नहीं है, जिसके कारण निफ्टी रियलिटी इंडेक्स देखो ऑल टाइम हाई कहाँ पे है और प्राइस कहाँ पे है, कितना कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको। अप्रोक्स 33% का आपको जो है वो डिफरेंस दिख रहा है। तो देखो जितने भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपको ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे दिखेंगे। खाली एक ही इंडेक्स है जो आपको ऑल टाइम हाई के आसपास दिख रहा है, वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स। और यही रीजन है, अभी देखिए ऑल टाइम हाई कहाँ पे था निफ्टी का? ये वाला निफ्टी मेटल का ऑल टाइम हाई ये वाला लेवल था, और अभी इंडेक्स देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो मार्केट ही बताएगा हमको कि कौन सा सेक्टर अच्छा है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ निफ्टी, माइनिंग, मेटल, मिनरल्स, ये सभी स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिलेगा। अभी मैं कुछ आपको कुछ स्टॉक्स बताऊंगा, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और वो अगर मेटल और मिनरल्स के अंदर है। सबसे मेन चीज क्या होती है? स्ट्रॉन्ग सेक्टर को ढूंढना।
उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेक्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ढूंढना और वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक को एक अच्छे पॉइंट पे लेना। तो ये स्टॉक का मैंने जो है वो अपडेट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाला था कि ये कंपनी आप देखोगे तो मिनरल्स माइनिंग का एक्सप्लोरेशन करती है। मतलब जितने भी मिनरल्स है जो अभी आज जमीन के नीचे है, तो वो उन सभी मिनरल्स को वो बाहर निकालती है। और अभी देखोगे तो ये कंपनी के अंदर कंटिन्यूस पिछले 3 क्वार्टर के अंदर आपको 64%, 37%, 128% कंटिन्यूस सेल्स ग्रोथ हो रही है। और उसी के साथ साथ जब आप ये कंपनी का चार्ट देखोगे तो आपको ऑल टाइम हाई के आसपास दिखेगा। अभी ये देखिए, ये स्टॉक के अंदर आपको ऑल टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक दिख रहा है। तो ऑल टाइम हाई क्या था इसका? 240, 249। और आप देखो तो ये स्टॉक अप्रोक्स 12-13% ही अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। और ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अपने जो इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल जो निफ्टी है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक स्टॉक है। और भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेरे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, संदूर आयरन मैग्नीशियम। तो ये देखोगे तो आप ये भी मेटल्स का एक इंडेक्स का पार्ट है। तो ये एक स्टॉक है। अभी ये स्टॉक के ऊपर आशापुरा माइन कैम्प, इसके ऊपर भी मैंने बहुत बार मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बताया कि कैसे ये स्टॉक ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड के अंदर है, ये मिनरल्स और माइनिंग के अंदर है। फिर एक स्टॉक है जीएमडीसी करके। तो आप देखोगे ये भी स्टॉक, देखो आपको वैसे चार्ट्स ढूंढने हैं, वैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। वैसे स्टॉक्स को अगर आप ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास एक मल्टी बैगर होगा या फिर एक ऐसा स्टॉक होगा जो एकदम स्ट्रांग हो। अभी मार्केट के अंदर ओवरऑल सभी स्टॉक्स नीचे है, और ऐसा अगर कोई स्टॉक मिल जाए जो ऑल टाइम हाई के आसपास हो, तो उससे बढ़िया आपके पास कोई इंडिकेटर नहीं होगा कि वो स्टॉक एक स्ट्रांग स्टॉक है। ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और आप देखोगे तो ये अपने मूविंग एवरेज के पास भी आ नहीं पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सेक्टर है और अच्छा स्टॉक है। तो ये था मेरा ओवरऑल मार्केट का व्यू। मार्केट एक अभी पैनिक क्रिएट कर चुका है और मेरे को लग रहा है यहाँ से एक साइडवेज या फिर एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट होगी। हमारा ओवरऑल मार्केट के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा जो है वो स्टॉक्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपको इन डिटेल में समझना है कि आपको कब बाई करना है, कितना बाई करना है, कब बाई नहीं करना है, कितना पोजीशन ऐड करना है, तो वो सब चीजें हम लोग ने और भी इन डिटेल में हमारा जो स्टॉक मार्केट का मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग ने बात की है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी एनरोल हो सकते हो। मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।